तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 7 सितंबर का करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मतलब 7 सितंबर का जो करंट अफेयर्स है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट किया है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो देखो राष्ट्रीय होंगे और एक होगा अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय लेवल के होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इनका अध्ययन जरूर करना चाहिए और आप करंट अफेयर्स की तैयारी करके जीके और जीएस में अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों के फेल होने का। जीके और जीएस यही एक ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है जिससे बच्चे ज़्यादातर फेल होते हैं। यदि मानकर चले कम से कम 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मान लेते हैं इतिहास में से, 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के बनेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन सभी के टोटली बनाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर्स से। तो अपन करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले हैं। तो आपने 6 सितंबर वाले करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट किया है। तो पहले तो आपको टाइफून यागी का पता होना चाहिए कि टाइफून यागी क्या है। ठीक है, यदि आपको टाइफून यागी पता नहीं है तो आप जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइफून जो यागी है, अब उससे क्या बोल सकते हैं अपन, सुपर टाइफून बन गया। अब ये क्या बन गया है? सुपर टाइफून यागी बन गया है। सुपर टाइफून यागी बन गया है। अब एक किसने बनाया ये पूछा जा रहा है। तो जो टाइफून यागी था अब वो सुपर टाइफून बन गया है। अब यदि सुपर टाइफून बन गया तो आपको क्या करना है, तो यह किस लिए बनाया गया है ये भी पूछा जाएगा, किस लिए बनाया गया है। तो हम बता दें दोस्तों, आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना है, ज़्यादा वर्षा, ठीक है, ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा तेज हवाएं किस देश में होती हैं? किस देश में होती हैं? चीन में होती है, या मलेशिया में होती है, जापान में होती है, या मॉरिशस में होती है। यदि आपको इनमें से पता है तो आप बता पाएंगे, यदि नहीं है पता तो नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ये टाइफून यागी जो का रेड अलर्ट कब किया जाता है? जहाँ पर ज़्यादा वर्षाएं, जहाँ बाढ़ आती है, ठीक है, जहाँ पर तेज आंधी तूफान चलते हैं, तो ऐसी जगह पर रेड अलर्ट किया जाता है। अलर्ट मतलब सावधान किया जाता है। ठीक है, टाइफून यागी के लिए क्या किया जाता है? रेड अलर्ट किया जाता है। तो पहले आपको टाइफून का मतलब होना पता है। जो टाइफून है, टाइफून का नाम है चाइनीस नाम, ये है जापानी नाम। जापानी नाम है क्या? टाइफून। अब आप में से किसने यहाँ पर टॉपिक सी लगाया है? किसने विकल्प टी सी लगाया है? यदि लगाया है तो आपका बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि जापान नहीं है। जापानी शब्द है टाइफून, इसका मतलब होता है बकरी। टाइफून का मतलब क्या होता है? बकरी, जापानी शब्द के अनुसार। ठीक है, टाइफून का जापानी नाम मतलब टाइफून एक जापानी नाम है और इसका सही अर्थ होता है बकरी। लेकिन इसका उपयोग बता दिया है, जहाँ पर तेज़ हवाएं, तेज़ आंधी तूफान या जहाँ पर बाढ़ की आफत आती है तो वहाँ पर टाइफून का रेड अलर्ट जारी किया जाता है, सावधान किया जाता है। तो वो कहा जाता है कहाँ पर? चीन में। कहाँ पर? क्योंकि चीन में ज़्यादातर क्या आती है? वर्षा होती है और तूफान भी आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वर्षा तूफान यहीं पर आते हैं, चीन, और सिर्फ चीन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर यदि बात करें तो दूसरा राज्य अलग होगा, लेकिन हम पहली बात करी तो जो चीन आ जाएगा।
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और यूएस के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम दिया गया है क्या? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास। तो इसमें दो देश शामिल हैं, एक तो है भारत और दूसरा देश क्या है? अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो दो देश हैं। अब ये किसवा 20वां युद्ध अभ्यास किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है? एक किया गया है ना तो उत्तर प्रदेश में है, ना गुजरात में, और ना उड़ीसा में। अब बचा अपने पास एक ऑप्शन, राजस्थान। तो राजस्थान में कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है, लेकिन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में महाजन फील्ड पर। ठीक है, इसका आयोजन हुआ है। तो ये किसके द्वारा हुआ है ये तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन ये भारत में और यूएसए के बीच जो हुआ है 20वां युद्ध अभ्यास कहा जाए तो ये राजस्थान के महाजन फील्ड में हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में विरोधी समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? अब ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं और आगे क्या करना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें पूछा गया किस राज्य में, तो राज्य का पहले बात हम बाद में करेंगे, पहले पूछ ले केंद्र सरकार में कौन था। आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार में कौन है? अमित शाह। और अमित शाह ने जो NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। यदि अमित शाह ने कोई फैसला लिया है तो उसे कोई नहीं काट सकता। ठीक है, और इसको समझौते में अमित शाह के साथ कौन है? माणिक शाह। ठीक है, माणिक शाह उस एरिया के या उस राज्य के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। माणिक शाह किसके हैं? अब यदि आपको पता है तो बता देना, यदि नहीं है पता तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अमित शाह हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और माणिक शाह ने अपने राज्य की तरफ से इसे समझौते के रूप में प्राप्त किया है। ठीक है, तो दोनों साथ हैं, दोनों का समझौता है, तो दोनों ने किसी प्रकार का विचार नहीं किया है, और विचार नहीं किया तो जो माणिक शाह जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं किसके? त्रिपुरा के। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह? त्रिपुरा के। तो इसमें जो आंसर होगा वो त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा में ही केंद्र सरकार ने विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किस खेल से आया है? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें जो पदक आया है, भारत का पहला पदक किस खेल से आया है? कौन लेकर आया है? ठीक है, किस खेल से आया है, कौन लेकर आया है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, यदि नहीं है पता तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों 2024 में पेरिस ने एक ओलंपिक आयोजित किया था। ठीक है, क्या ओलंपिक आयोजित किया था 2024 में? किसने? पेरिस ने। तो पेरिस में भारत ने भी भाग लिया था। इसमें कौन सा देश शामिल हुआ था? भारत इसमें भाग ले रहा था। तो
ओलंपिक के क्षेत्र में भारत आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी देशों को धीरे धीरे 1 2 से 3 साल में पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो भारत ने भाग लिया था। तो भारत में जो पहला पदक आया था वह आया था किसमें? शूटिंग में। किसमें? शूटिंग। शूटिंग किसने की थी? मानू भाकर। मानू भाकर। मानू भाकर ने यह खिताब लिया था। और यह खिताब लिया था किस कैटेगरी में लिया था? 10 मीटर। 10 मीटर पिस्टल। 10 मीटर की जो शूटिंग होती है पिस्टल द्वारा, बंदूक द्वारा, तो उसके माध्यम से इसको आयोजित किया था। यह पहला पदक इन्हीं के माध्यम से आया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मुझे बहुत से बच्चों ने शिकायत की है कि सर आप बोलते रहते हैं कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। तो बच्चों, आप ही के हाथ में हमारा चैनल है। आप जब तक चाहेंगे आप चलाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा। तो चलिए, हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2024 में डूरंग कप का 133वां संस्करण। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि 2024 में डूरंग कप का 133वां संस्करण किस टीम ने किया है? तो डूरंग कप कहाँ हुआ था? भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में। और ये किसने करवाया था? यह किसने करवाया था? जो हेनरी मार्डवल हैं, हेनरी मॉडिबल, इन्होंने इसका आयोजित किया था। कब किया था? 1888 में। जब वो भारत आए थे उन्हें इसका आयोजन भारत में किया था। तो तब से यह खेल प्रसिद्ध हो गया है हमारे भारत में। और इसका 133वां संस्करण किस टीम ने किया? अब बात इस बात को लेकर है, तो इसमें हम बात करें तो यह संस्करण किया है मोहन बागन सुपर जायंट ने। मोहन बागन सुपर जायंट ने। इसने किसको हराया है? इसने हराया है किसको? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को। यह जो डूरंग कप है यह फुटबॉल की शाखा का एक कप है। फुटबॉल की शाखा का एक कप है। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको समझ में आया है तो और देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं का निकाय कौन सा है? जो निकाय कौन सा है? तो पहले हम इसकी बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में है इसका हेड क्वार्टर। कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर? जर्मनी में। ठीक है, तो अब इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है क्या? बी ऑप्शन। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जर्मनी में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।